नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी इंटेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन। ओके, मतलब कि हर चैप्टर में टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस गिवन है, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमको मिल रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अराउंड अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी होती है वो देखते हैं हम। तो हमको ये बात ध्यान रखना है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमको याद रखना है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमको याद रखना है। हमें याद रखना है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है। यहाँ पर हम येलो कलर की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बना लेते हैं। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेट के बाहर हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल पर टर्मिनेट होती है। तो ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी और ऐसे मूव करते हुए साउथ पोल पर टर्मिनेट होगी। ओके, तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का। ओके, मैग्नेट के अंदर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। ऐसे ही अपोजिट साइड भी हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन वही था कि किसी बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आप कैसे ड्रॉ करोगे, है ना। तो ये हमने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बार मैग्नेट के लिए ड्रॉ की, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज कर्व बनाती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो हमको यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसी नहीं बनाना है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की हमको याद रखना है। लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि हमको उसकी प्रॉपर्टी लिखना है। तो पहली प्रॉपर्टी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट टू द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। हम लिखेंगे ऑलवेज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेटेड टू and terminated to south pole outside the magnet के बाहर, outside the magnet, while they move from S to N inside the मैग्नेट के अंदर S to N मूव करती है इनसाइड द मैग्नेट। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी हम लिखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म क्लोज कर्व, है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म क्लोज कर्व। सेकेंड प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म क्लोज कर्व, फॉर्म क्लोज कर्व, है ना। जैसे कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके चारों तरफ अगर हमको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को ड्रॉ करना है तो वो क्लोज कर्व बनाएगी। कैसे कर्व बनाएगी? वो क्लोज कर्व बनाएगी कुछ ऐसे। ये है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ओके, क्लोज कर्व बनाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर हम उसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं,
अगर हमने यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एक टेंजेंट ड्रॉ की तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड B1 को बताएगा, और यहाँ पर दूसरा टेंजेंट दूसरी मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। ओके, ये B2 को बताएगा, एंड इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, है ना। एक क्वेश्चन ही आ सकता है, सर ऐसा क्यों, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल क्यों नहीं है कि एक पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि उन दोनों का रिजल्टेंट होगा वहाँ पर, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड एक जगह पर नहीं होगी, वहाँ पर उन दोनों का रिजल्टेंट होगा, प्रैक्टिकली रिजल्टेंट होता है वो, तो हम एनालिसिस के लिए दो अलग अलग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, दो मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करते हैं, है ना। ये एक फिजिकल पैरामीटर है, फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी की ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि वो एक सिंगल वैल्यू फंक्शन होता है, एक जगह पर एक टाइम पर उसकी एक ही वैल्यू होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की जो हमें ध्यान रखना है। इसमें एक प्रॉपर्टी और ये भी आती है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। ओके, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। एक प्रॉपर्टी और हम देखते हैं कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, है ना, ये हम लिख सकते हैं फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी हो जाएगा ये, क्योंकि हम पहले कितनी प्रॉपर्टी देख चुके हैं, तीन प्रॉपर्टी देख चुके हैं, हम फोर्थ प्रॉपर्टी देख रहे हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट represent the, shows the direction of magnetic field, shows the direction of magnetic field B वेक्टर। ओके, मतलब कि अगर ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है और उसके किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, उसके किसी पॉइंट पर हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे हमने यहाँ पर ये टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। किसको बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। ठीक है, और उसी के बेसिस पे हम यहाँ पर बता रहे थे कि यहाँ पर दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ओके, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5 हम लिख लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। ओके, कि जहाँ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ज़्यादा होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। जैसे हमने यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे ड्रॉ कर रखी है, हमने एक पॉइंट ले लिया है पॉइंट ए, हमने पॉइंट ले लिया है पॉइंट बी, हमने पॉइंट लिया है पॉइंट सी, तो आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए इज़ ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट बी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ए का ज़्यादा होगा बिकॉज द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए आर क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के पास में है। जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर होगी। तो ये हमको प्रॉपर्टी याद रखना है। द मैग्नीट्यूड, द strength of, or you can say concentration of magnetic line of force, हम यहाँ लिख लेते हैं concentration of magnetic line of force, magnetic line of force, concentration of magnetic line of force shows the strength of magnetic field, strength of magnetic field, है ना। जहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास पास होगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। जैसे अगर हम ने यहाँ पर साउथ पोल के पास में हम देख रहे हैं या नॉर्थ पोल के पास में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोजर टू ईच अदर। So this is very important concept that you have to remember regarding the properties of magnetic line of force. Now the third question हम देख रहे हैं, why don't they intersect each other? So already we have defined this question.